जाट की जुगनी में मेरा कैरेक्टर फूल कुमारी का है, जो बिट्टू की माँ का रोल है। अगर देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत ही अक्खड़, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी है। एब्सोल्युटली जिसे कहा जाए कि नो नॉनसेंस बिजनेस। परिवार के लिए ये मरने मिटने को तैयार है और मारने के लिए हमेशा तैयार है। और बाकी दिल की बुरी नहीं है, अच्छी है। बस इसके परिवार को कुछ मत करना अननेसेसरी, तो ये छोड़ेगी नहीं। जैसे जैसे आपका प्रीवियस शो था, जैसे महाराष्ट्रियन लुक था जी। आपका, महाराष्ट्रियन जैसा कैरेक्टर था, तो अभी और उस कैरेक्टर में कितना डिफरेंस है? जो मेरा प्रीवियस शो था ये वादा रहा, जिसमें मैंने ताई का किरदार किया था, और जो आज ये शो मैं कर रही हूँ जाट की जुगनी, जिसमें मैं फूल कुमारी का रोल कर रही हूँ, इन दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि वो एक महाराष्ट्रियन बेल्ट पर वो शो बेस्ड था, वेरएज ये कम्प्लीटली हरियाणा बेल्ट पे है। अब क्योंकि मैं पली बड़ी मुंबई में हूँ, तो महाराष्ट्रियन बेल्ट, वो किरदार, ऑफकोर्स वो मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो लार्जर देन लाइफ एक नेगेटिव आया था उस शो में। और अगर मैं फूल कुमारी को लेके कहूँ तो ये ताई की माँ है। बट इसमें और चैलेंजेस अगर मैं भरूँ तो वो सबसे पहले चैलेंज मेरे लिए है डिक्शन, भाषा। उस चीज़ को इस तरह, अपने डायलॉग्स को इस तरह बोलना जैसे आप ये पकड़ ही ना पाओ कि मैं हरियाणवी ना हूँ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा होमवर्क, एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, जो ऑफ कोर्स मैं कर रही हूँ, ताकि मैं अपने दर्शकों को उतना ही एंटरटेन कर सकूँ जैसे मैंने ताई के साथ किया है या आपने बाकी रोल्स के साथ किया है, उतना ही एंटरटेन और इन्जॉयमेंट मैं आपको फूल कुमारी जाट की जुगनी में दे सकूँ। जैसे हरवानी की अगर बात की जाए, तो क्या इससे पहले भी आप इस चीज़ ऐसे कैरेक्टर से कुछ मैंने इससे रूबरू पहले, रह चुके हैं? नहीं, इससे पहले मैंने कभी हरियाणवी कैरेक्टर नहीं प्ले किया, ये मेरे लिए पहली बार है। तो पहले प्ले किया होता तो शायद एक होता कि हाँ कुछ कुछ पता है, पर इसमें मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए मेरा डिक्शन रहा है। क्योंकि आई थिंक एज एन एक्टर आपको डायलॉग्स, इमोशंस वो सब पता है, पर जब डिक्शन पे बात आती है और वो भी ठेठ, तो थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो मैं एज एन एक्टर मैं बोलती हूँ मेरे लिए चैलेंज, एंड आई लव चैलेंजेस एंड आई एम एन्जॉइंग फूल कुमारी लाइक एनीथिंग। ताई में भी मुझे वो चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि बीइंग अ नॉन महाराष्ट्रियन, बॉर्न ब्रॉट अप पंजाबी, तो उस एक्सेंट को उतनी बखूबी से बोलना अपने आप में एक चैलेंज था। पर हाँ, ये फूल कुमारी और इसका कैरेक्टर और इसका डिक्शन, इसका पहनावा, इसकी बोली, इसका बॉडी मैनरिज्म, हर चीज़ अलग है, हर चीज़। तो हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है जब हम अपना रिसर्च वर्क करते हैं कि ये कैसे बैठती हैं, कैसे उठती हैं, कैसे खाती हैं, कैसे चबाती हैं, हर चीज़ को वो करना पड़ता है। तो आई होप आई एम डूइंग अ गुड जॉब। जैसे आपके अगर आउटफिट की बात की जाए, तो आप इस तरह मतलब ऐसे किस तरह कैरी करते हैं? ज़्यादा हैवी लग रहा है आपको या एकदम नॉर्मल? नहीं, ये हैवी आउटफिट तो नहीं है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत कलरफुल आउटफिट है, और मैंने इस तरह का पहनावा पहले अपने किसी शो में नहीं पहना है। तो येस, आई एम एन्जॉइंग द डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट्यूम दैट आई हैव गॉट। क्योंकि हर शो में जैसे हम साड़ियाँ पहनते हैं, तो इसमें कुछ अलग आया है। तो ऑफ कोर्स एक नयापन अपने चेहरे में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी आ जाता है, एक अलग पहनावे को लेकर। और बाकी पूरा पैक्ड है, मतलब इट्स लाइक फुल्ली पैक्ड। वैसे बात की जाए अगर स्टोरी की, तो मतलब ये कहानी किस चीज़ पे मतलब आधारित है? लव पे है या ये जाट की जुगनी आधारित एक लव स्टोरी है। ऑफ कोर्स इसके अप्स एंड डाउन्स हैं, इनका मिलना, इनका बिछड़ना, इनका फिर मिलना, इनका बिछड़ना, जो भी अप्स एंड डाउन्स ऑफ द शो है, वो आप सोनी टीवी पे 3 अप्रैल रात 8:30 बजे से प्लीज़ देखिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। रोलिंग। ओके। सो सबसे पहले विशाल, आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे कि इस न्यू शो में आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? मैं बिट्टू प्ले कर रहा हूँ। हरियाणवी जट है वो एकदम, और प्यार में विश्वास रखता है। ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि लोग जो प्यार करते हैं उनके लाइफ में कभी आंसू ना आए, दर्द ना आए, तकलीफ़ें ना आए, और वो एंड एंड में जाके मिल जाए और उनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो। और बिट्टू का यही मकसद है कि हरियाणा में ऐसा कोई भी लड़का या लड़की नहीं रहे जो अपने प्यार को पूरा नहीं कर पाए। और लोग और वैसे इससे इससे बिट्टू बहुत ही सॉफ्ट कैरेक्टर बन जाता है कि प्यार को सपोर्ट करता है, लेकिन क्या करे, प्यार के दुश्मन भी बहुत है और वो बहुत एग्रेसिव है। तो बिट्टू भी फिर एग्रेसिव होना पड़ेगा, और इसलिए बिट्टू का कैरेक्टर इतना वेरीड हो जाता है, वो इतना डाइवर्सिफाइड हो जाता है, क्योंकि एक तरफ वो प्यार को सपोर्ट कर रहा है, ही वांट्स टू बी सॉफ्ट, और एक तरफ उनके दुश्मनों से भी लड़ रहा है, सो ही हैज़ टू बी एग्रेसिव। तो और प्लस जब बात खुद पे आएगी, खुद के प्यार पर आएगी, तब बिट्टू उनके दुश्मनों को कैसे हैंडल करेगा, वो इंटरेस्टिंग हरियाणा होगा। की बात की जाए, तो
कितना विशाल को हरियाणा सीखने में मतलब कितना टाइम लगा, कितनी वेल हरियाणवी सीखना तो आई थिंक लाइफ टाइम लग जाएंगे। कोई भी लैंग्वेज इतनी इजी नहीं होती है, सबके रूट्स बहुत पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ों साल पहले से होते हैं। बट बिकॉज हरियाणवी है तो थोड़ी बहुत मेहनत हमने भी की है कि इधर से रेफरेंस पॉइंट्स काफ़ी है। माई डैड इज़ देयर, ही हैज़ हिज रूट्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ राजस्थान and हरियाणा. My couple of people on set, Yash Bhai is there, and Arya is there, who's playing Pratap. They are from Punjab and Haryana, both of them. And I use a lot of YouTube videos मैंने देखे, interviews देखे, हरियाणवी local news channels on किए, तो बस उनको बैठ के सुनते रहो तो कहीं ना कहीं आपको एक दो जो कलोकियल, जो बहुत ही स्टैंडर्ड लोकल वर्ड्स होते हैं, लोकल फ्रेजेस होते हैं, बात करने का एक टोन होता है, वो पता चल जाता है। तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स। आपके इस आउटफिट के बारे में जानना चाहेंगे जो काफ़ी कलरफुल नज़र आ रहा है। यस, ये आउटफिट एकदम हरियाणवी जाट का है। लेदर शूज़ एंड कुर्ताज एंड पटियालाज एंड वेल दीज रिंग्स add to the character a lot, and the hand bands, कड़ाज, तो ये सब बेसिक जो एक हरियाणवी जट के ऊपर आपको दिखने मिलेगा वो सब कुछ है। उससे लास्ट आप ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? To all my fans, to all the audiences who are sitting there and eagerly waiting for us, for our show, I'm promising you that and I'm assuring you that आप let down नहीं होंगे। बहुत ही कमाल का शो हमने किया है और आपको हमारी मेहनत ज़रूर दिखेगी, और हमारा एक ही मकसद है इस शो को करने का, ताकि आप घर बैठे एंटरटेन हो सके। तो सोनी टीवी ऑन कीजिएगा 3 अप्रैल से मंडे टू फ्राइडे 8:30 बजे, बहुत मज़ा आने वाला है। सो सबसे पहले आपको न्यू शो की मुबारकबादी आपको देते हैं। Thank you so much and thank you very much for coming. आपके सबसे पहले कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, कुछ अलग तरीके का मुन्नी नाम का कैरेक्टर। जी, ये जो लड़की है मुन्नी, ये बहुत ही अपने परिवार की सबसे लाड़की बेटी है। मुन्नी के 3 भाई हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं। उसका एक अलग ही जोन में वो पली बड़ी है। उसके जो भाई हैं तीनों एकदम जाट भाई हैं, इतने जो जैसे मैंने बोला जाट भाई हैं तो एकदम हंसते खट्टे कट्टे मुस्टंडे जैसे हैं, जो अपनी बहन को एकदम प्रोटेक्टिव माहौल में रखा हुआ है उन्होंने। और उनकी 3 भाभियाँ हैं, मुन्नी की 3 भाभियाँ हैं जो उसको हाथ से खाना खिलाती है, भाई उसको रेडी करते हैं। तो ये एक जो कहानी है, ये एक लड़की के आसपास की कहानी है जिसमें बहुत सारा उसको प्यार मिला है, एक उसका कल्चर जो मिला है उस लड़की को। पता है एक्चुअली में जो इतनी नींद आ रही, रुक जाओ वापस लेती हूँ, खतरनाक नींद आ रही, थोड़ा दूर रखो ना, जा सकते हैं। आपका लेफ्ट आ जाओ, और लेफ्ट आ जाओ, बस हाँ, रेडी। पूरा स्टार्ट से लेते हैं। हाँ, ऑलराइट। कैरेक्टर के बारे में मुन्नी का रोल। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टिल हियर। आई एम श्योर कि आपने जो छोटा सा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपने देखा है, जो हम लोगों ने बताया स्टोरी, और आपने जो प्रोमोज देखे हैं उसमें थोड़ी बहुत स्टोरीज़ बाहर आ जाती हैं। एक आपको ऊपर का बाउंड्री मिल जाता है कि शो कैसा है। जो एक मुन्नी लड़की है, ये एक बहुत ही इनोसेंट लड़की है। इसके 3 भाई हैं और उनकी 3 वाइफ हैं। तो ये लड़की अपने भाइयों के ऑरे के अंदर है। इसकी अपनी दुनिया सिर्फ उसके भाई और उसकी भाभियां हैं, जो उसका परिवार है। अपनी दुनिया से वो बाहर नहीं निकलती है अनलेस उसको बिट्टू मिलता है। सो इट्स अ लव स्टोरी, इट्स अ ड्रामा पैक, जिसमें बिट्टू भी बहुत हरियाणवी जाट है और जो मेरे 3 भाई हैं वो भी एकदम हरियाणवी जाट हैं, मस्त अच्छे हट्टे कट्टे। तो वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करते हैं। और मुन्नी की जो दुनिया है वो एकदम अलग है नॉर्मल लड़की से। और जो एक लड़की, मैं ये बोलना चाहूँगी कि शी इज़ लिविंग अ लाइफ ऑफ अ प्रिंसेस, जहाँ पर उसके 3 भाई उसको इतना प्रोटेक्टिव रखते हैं कि उसके दोस्त भी वही हैं जो उसके भाई बनाते हैं। जब वो कॉलेज जाती है तो कॉलेज में भी आपने देखा होगा प्रोमो में, लड़के सबसे पीछे बैठे हुए हैं। तो उसका कोई लड़कों से इंटरेक्शन नहीं है, और जिन भी लड़कों से इंटरेक्शन होता है वो उसको भाई बना लेते हैं, उसके भाई ही उसके भाई बना देते हैं। तो उसका कोई इंटरेक्शन किसी लड़कों से होता नहीं है। उस बेस आप देख सकते हो, ये जो बेस है, ये जो ऑरा है जो उसके भाइयों ने क्रिएट किया हुआ है, उस ऑरे में बिट्टू कैसे उसकी लाइफ में आता है और क्या उनकी कहानी पूरी हो सकती है या नहीं होगी। जैसे रश्मि जी ने कहा कि एक ट्रेंड है जो वो सेट करना चाहती हैं, जैसे आप हीर रांझा का नाम लेते हो, लैला मजनू का नाम लेते हो, वो कभी मिले नहीं। लेकिन
जो बिट्टू और मुन्नी की लव स्टोरी होगी वो है भी उतनी कट्टर कि कभी मिल नहीं पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे तीनों भाई एकदम हट्टे कट्टे मिलने ही नहीं देंगे। तो वैसे माहौल में वो दोनों कैसे मिलेंगे और उनकी कहानी कैसे विस्फोटक होगी। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो हम विस्फोटक एक ब्रांड लेकर चल रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो गए हैं जिसमें आप ही के सामने एक इंसिडेंट हुआ जब लाइट चली गई थी तो हम लोग साथ में खड़े हुए थे एंड देन जब हम हाथ में लाते तो कभी ग्लास गिर जाता है, कभी कोई चलते हुए गिर गया। दिस इज़ फनी बट इट इज़ हैपनिंग ऑन सेट्स। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द पॉजिटिवनेस एंड एनर्जी एंड मोटिव टू ऑल ऑफ अस कि ऐसा एक्चुअली में हो रहा है विद अस कि विस्फोटक अगर हम नाम दे रहे हैं वी आर मेकिंग अ शो, लेकिन ये एक्चुअली इट इज़ हैपनिंग ऑन सेट्स। लास्टली आप अपने ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। सॉरी, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप हमें बहुत पसंद कर रहे हैं। आई कैन सी कि जो भी ट्वीट्स आ रहे हैं हमें हमारे शो के लिए ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस, ये सब बहुत हम सब पढ़ते हैं, मिलता है हमें एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आप सभी ने हमारी प्रोमोस को बहुत पसंद किया है। और आप सभी से कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस, कीप लविंग अस। हमारा शो जाट की जुगनी 3 अप्रैल से आ रहा है 8:30। वापस ले लेती हूँ। हमारा शो 3 अप्रैल से आ रहा है, सबकी सोनी जाट की जुगनी। भूलना मत, देखना ज़रूर। 3 अप्रैल शाम को 8:30 बजे सिर्फ सोनी और सोनी टेलीविज़न पर।